वेलकम टू फर्स्ट पाठशाला। फर्स्ट पाठशाला के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आरपीएससी के द्वारा निकाली जाने वाली ईओआरओ की जो भर्ती है उस भर्ती का सभी युवा साथी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 2022 के बाद में जो पेपर हुआ था एक बार बीच में रद्द हो गया था, दोबारा हुआ है और उसके बाद में जो रिजल्ट आया है बेहतरीन रिजल्ट, बेहतरीन तैयारी के साथ में बच्चों ने दिया है। दोबारा भर्ती आने वाली है, बेसब्री से आप सभी को इंतजार है। तो इसमें कुल मिलाकर के जो आरपीएससी जो ईओआरओ का जो पेपर करवाती है उसमें 120 नंबर का ये पूरा पोर्शन होता है और उसमें से 80 नंबर का राजस्थान जीके और राजस्थान जो नगरपालिका अधिनियम है बी पार्ट है वो 40 नंबर का होता है। यानी कि 120 नंबर में से 80 नंबर ये सरल है, ज़्यादा कठिन नहीं है क्योंकि राजस्थान का जीके है इसमें। और जो बी पार्ट है उसमें राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 पूछा जाएगा और साथ में कुछ फ्लैगशिप योजनाएं आपको पूछी जाएगी। इसी से संबंधित आज हम ये क्लास शुरू करने वाले हैं। पूरा फाउंडेशन बैच रहेगा। धीरे धीरे साथ साथ में आप इसके नोट्स बनाते चलें, कॉपी और पेन साथ में रखें। यदि आपको ये क्लास पसंद आए तो अपने जितने भी दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं ईओआरओ की, उन सभी के पास इसको सेंड कर दीजिएगा और साथ साथ में नोट्स बनाते चले, याद करते चलें। जैसे ही कोर्स कंप्लीट होगा, कोर्स कंप्लीट होने के बाद में हम क्विज, लाइव क्विज रखेंगे, साथ साथ में लाइव प्रश्नोत्तरी करेंगे ताकि आपकी तैयारी है वो जब भी भर्ती आए उससे पहले है बी पार्ट वो क्लियर हो। बिना देर किए आज की क्लास शुरू करते हैं। राजस्थान नगरपालिका जो अधिनियम है 2009, इसमें कुल मिलाकर के 17 अध्याय है और धाराएं इसमें 344, 17 अध्यायों में 344 धाराएं हैं। पीछे जो पेपर था उसके सिलेबस में 17 अध्याय कंप्लीट नहीं थे और अब की बार भी नहीं होंगे। कुल मिला के जितने भी यानी कि 17 अध्यायों में आगे हम चर्चा करेंगे कि कौन से अध्याय हमें पढ़ने हैं और कौन सी धाराएं हैं, उनमें जो दी गई धाराएं हैं वो हमें पढ़नी है। और कुल मिला के टोटल 6 अनुसूचियाँ इसमें दी गई है। सभी धाराएं और सभी अध्याय आपको नहीं पढ़ने हैं। 344 जो धाराएं हैं वो काफ़ी लेंथी हो जाती है, तो उसमें से कुछ धाराएं हमें पढ़नी है। जैसे ये एक दिया गया है फॉर्मेट, जो अध्याय 2 है नगरपालिका का गठन और शासन, ये हमें पढ़ना है। यानी जो अध्याय 2, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 13 और 14 ये अध्याय हमें पढ़ने हैं। और इनमें जो धाराएं हैं जैसे नगरपालिका का गठन और शासन, इसमें धारा 3 से 50 दी गई है, वो हमें पढ़नी है। और कार्य संचालन और वार्ड समिति अध्याय 3, उसमें धारा 51 से और 66 है, वो हमें पढ़नी है। और अध्याय जो 4 है नगरपालिका संपत्ति, उसमें धारा 67 से 75 तक दी गई है, वो हमें पढ़नी है। अध्याय 5 में नगरपालिका वित्त और नगरपालिका निधि में धारा 76 से 89 ए तक दिया गया है, ये उपधाराएं हैं। साथ साथ में आपको ये भी ध्यान में रखनी है, तो ये हमें पढ़नी है। अध्याय 7 में नगरपालिका राजस्व में धारा 101 से 140 तक दी गई है, उनका हम अध्ययन करेंगे। अध्याय 11 में नगरीय विकास और नगर योजना, इसमें जो धारा दी गई है 159 से 199 तक जो धारा दी गई है वो हम पढ़ेंगे। अध्याय 12 नगरपालिका शक्तियाँ और अपराध, इसमें धारा 200 से और 297 तक दी गई है, उनका हम अध्ययन करेंगे। अध्याय 13 में अभियोजनवाद और अभियोजनवाद आदि, उसमें धारा 298 से 308 तक दी गई है। और नियंत्रण अध्याय 14 नियंत्रण, इसमें धारा 309 से 327 तक दी गई है। यानी इन सभी का हम गहराई से अध्ययन करेंगे, साथ साथ में शॉर्ट नोट्स बनाते चलेंगे ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। धारा बड़ी सरल है, कानून की भाषा काफ़ी बेहद ही आसान है। साथ साथ में यदि 2-3 बार आप पढ़ लेंगे तो आसानी से याद भी हो जाएगा। अध्याय जो इसमें पहला अध्याय है, इसमें जो पहला अध्याय है वो परिभाषा से संबंधित है। और परिभाषाएं वैसे सिलेबस में पूछी नहीं जाएगी, लेकिन हम उनको सबसे पहले परिभाषा ही पढ़ेंगे ताकि जो परिभाषा पढ़ने के बाद में इन सब में जितनी धाराएं हैं उन सब में जितने भी शब्द आएंगे उन सब का मतलब आपको पता चल जाए। तो परिभाषा पढ़ेंगे, उसके बाद में अध्याय 2, 3, 4, 5
इसमें अध्याय एक तो 6 नहीं है, एक इसमें 6 से 8, 9, 10 और 11, 12, 13, 14 है, लेकिन 15, 16 और 17 यानी ये अध्याय है वो आपको नहीं पढ़ने हैं। बी पार्ट है, पीछे जो क्वेश्चन आए थे काफ़ी सरल क्वेश्चन आए थे और आगे भी सरल क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले इसका संक्षिप्त नाम पूछा जाता है। संक्षिप्त नाम आपको ध्यान में रखना है। ये जो 3 बातें हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शुरुआत इन्हीं से होती है, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। और संक्षिप्त नाम की बात करें तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, पूरा नाम है इसका राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009, अधिनियम 2009, ये इसका संक्षिप्त नाम है। प्रसार की बात करें कि पूरे राजस्थान में लागू है या पूरे राजस्थान में है या कुछ जगहों को छोड़ करके है, तो छावनी बोर्ड को छोड़ करके संपूर्ण राजस्थान में ये है, छावनी क्षेत्रों को छोड़ करके। और छावनी क्षेत्र क्या होते हैं? छावनी क्षेत्र वो होते हैं जिन पे अधिकार केंद्र सरकार का होता है, न कि राज्य सरकार का, यानी कि जिसमें विकास कार्य है वो केंद्र सरकार बनाएगी, रक्षा मंत्रालय के अधीन होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, रक्षा मंत्रालय के अधीन ये होते हैं। इसका प्रसार है वो छावनी क्षेत्रों को छोड़कर के संपूर्ण राजस्थान में है। प्रारंभ की बात करें तो प्रारंभ इसका 11 सितंबर 2009 को हुआ था, लेकिन ये तो था प्रारंभ, लेकिन लागू हुआ था 15 सितंबर 2009 को। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है, ये आपको ध्यान में रखनी है। 11 सितंबर 2009 ये इसकी अधिसूचना जारी हुई थी, 15 सितंबर 2009 को ये लागू हुआ था। तो ये जो डेट है ये दोनों आपको ध्यान में रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा कंफ्यूजन करने वाली है। तो ये आपको इस प्रकार से याद रखनी है कि जो लागू हुआ था वो 15 सितंबर 2009 को ये राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 लागू हुआ था। ये 11/9/2009 यानी कि 11 सितंबर 2009 को जो छावनी बोर्ड को छोड़ करके, छावनी क्षेत्रों को छोड़ करके संपूर्ण राजस्थान में इसका प्रभाव है। वो सिर्फ अधिसूचना 11 सितंबर 2009 को इसकी अधिसूचना जारी हुई थी, लेकिन लागू हुआ था 15 सितंबर 2009 को। तो आज की क्लास में मोटे तौर पे हमने देखा है कि किस प्रकार से राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, जो अध्याय कितने हैं, धाराएं कितनी हैं, अनुसूचियां कितनी हैं और कौन कौन से अध्याय हमको पढ़ने हैं, और इसका संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ आज की क्लास में हमने देखा है। ये फाउंडेशन बैच है, तो फाउंडेशन बैच है, इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। डेली आपकी क्लास होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। यदि आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना ना भूलें। चैनल पे यदि आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जितने भी हम क्लास डालने वाले हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं आज की क्लास आपको कैसी लगी है। तो मिलते हैं, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।